हेलो बच्चों, आपका बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। इसका नाम है बस लर्निंग। तो बच्चों, अभी तक हमने जितने भी लेक्चर पूरे किए हैं उन सब में हमने क्या सीखा? हमने सांद्रता को निकालना सीखा अलग अलग विधि द्वारा। ठीक है ना? चाहे वो मोल अंश के रूप में हो, चाहे वो मोलरता के रूप में हो, चाहे मोललता, चाहे नॉर्मलता। ठीक है ना? चाहे ग्राम पर लीटर, जितने भी मेथड है वो हमने सीखे और उन पे हमने एक तो दो न्यूमेरिकल भी किया। तो बेटा आज उन सब के न्यूमेरिकल एक साथ मैं कराने वाला हूँ। आज कुछ कर लेंगे, उसके बाद एक और लेक्चर कर लेंगे। तो दो दो लेक्चर में आपकी न्यूमेरिकल का जो टॉपिक है वो भी खत्म हो जाएगा। फिर बेटा मेरे चैप्टर के आगे के टॉपिक पर चलेंगे। ठीक है ना? तो बेटा आपके सामने लिखा हुआ है न्यूमेरिकल 40 ml एथेनॉल 320 ml जल में घोला है। एथेनॉल की आयतन प्रतिशतता में सांद्रता ज्ञात कीजिए। ये देखिए, आयतन प्रतिशतता। ठीक है ना? अब बेटा ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। क्या होता है आयतन? आयतन दो तरीके का होता है। कैसा होता है? या तो भार बट्टे आयतन हो इंटू 100, ठीक है ना? या फिर आयतन और आयतन हो, ठीक है, इंटू 100। ये दो तो होने चाहिए। अब इस न्यूमेरिकल को देखकर वो क्या लगा रहा है? यहाँ पे भी एम एल है यानी कि आयतन है, यहाँ पे भी एम एल है, आयतन है। तो बेटा ये वाला फॉर्मूला आपका यहाँ पे लग जाएगा। ठीक है ना? तो चलिए बेटा करते हैं। क्या कर दिया गया आपको? 40 ml एथेनॉल 320 जल में घोला है। ठीक है ना? तो बेटा आयतन प्रतिशत में सांद्रता आपको अगर निकालनी है तो आप क्या लिखते हैं बेटा? विलेय की मात्रा अपॉन, या फिर दोनों ml ml तो बेटा आप यहां लिख सकते हो विलेय का आयतन, कोई दिक्कत नहीं। तो विलेय का आयतन बेटा नीचे, ठीक है ना? आयतन नीचे, ठीक है, विलेय का आयतन बेटा नीचे, ठीक है। इंटू बेटा 100। तो विलेय कौन होता है? जो घुला होता है। तो कौन घुला है बेटा? एथेनॉल घुला है। तो आपको पता तो चल गया यहाँ पे क्या आएगा? विलेय का आयतन आएगा। नीचे क्या लिखा है? विलेय का आयतन। कौन सा है? ये नहीं है, क्योंकि बेटा ये जल का आयतन है, सिर्फ और सिर्फ जल का आयतन है। हमको चाहिए किसका? हमको चाहिए पूरे विलेय का। तो कैसे बनेगा? 40 ml एथेनॉल जो कि विलेय है वो घुला है 320 ml जल में जो कि विलायक है। जब मैं इन दोनों को जोड़ दूंगा तो बेटा क्या आएगा आपके पास? विलयन का आयतन आएगा। ठीक है ना? तो देखिए क्या दिया गया आपको, दिया है विलय का, विलय कौन बेटा? यहाँ पे एथेनॉल है ना? एथेनॉल का आयतन कितना बेटा? 40 ml, 40 ml। और आपको निकालना है विलयन का आयतन, जो कि दोनों को प्लस करके निकलेगा। 40 प्लस के 320 बड़ा कितना हो गया बताओ? 360 ml। ठीक है? अब बेटा आप ये वाला फॉर्मूला लगा दीजिए। ठीक है ना? तो बेटा क्या हो जाएगा? आयतन प्रतिशतता में सांद्रता बराबर, ऊपर आएगा विलेय का आयतन। विलेय का आयतन बेटा कितना है बताओ? ये रहा 40। विलेय का आयतन बेटा कितना है? ये रहा। तो 360 अपॉन कितना हो जाएगा? 100 मल्टीप्लाई में 100 हो जाएगा ना? इसको काट दो बेटा 4 बार। तो कितना बच रहा है बेटा? 100/9। तो बेटा इसका आंसर आएगा 11.11% आयतानुसार, आयतानुसार। ठीक है ना? ये वाला न्यूमेरिकल है, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ पहले ही। अगर आप सारे पूरी जो मैंने आपकी थ्योरी कराई, अगर आप उसको रिवाइज करके फॉर्मूलों को याद करके बैठोगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो मैं ये कहूँगा कि आप एक बार सारे जो न्यूमेरिकल है उनको एक पेज पर लिख लीजिए और उसके बाद सबको रिवाइज करिए। ठीक है? याद भी हो जाएगा, फिर न्यूमेरिकल भी आपको अच्छे समझ में आएंगे। ठीक है? ये आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो पॉज करके आप उसको अच्छे से बेटा नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है ना? तो इसमें बहुत इजी न्यूमेरिकल था, कुछ नहीं था, आयतन परसेंटेज निकालना था आपको। तो
विलेय का दे रखा है आपको आयतन, जल का दे रखा है, दोनों को जोड़ लिया, दोनों को जोड़ के क्या निकाला, पूरे विलेय का निकाल लिया, डिवाइड कर दिया। ठीक है, चलिए बेटा अब चलते हैं अगले न्यूमेरिकल पे। ठीक है, चलिए 40 ग्राम सुक्रोज, 40 ग्राम सुक्रोज को जल में घोलकर 500 ml विलियन बनाया गया, 500 ml विलियन बनाया गया। ठीक है, इस विलियन की 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 आयतन प्रतिशतता में सांद्रता बताइए। ठीक है, ये वाला बेटा आपको निकालना है, आप इसको अच्छे से पढ़िए। देखिए 40 ग्राम सुक्रोज है जो कि जल में घोला गया, तो बेटा कितना विलियन बना बेटा, आपका 500 ml विलियन बन चुका है। ठीक है ना, आपको बेटा यहाँ समझना होगा क्या कि 500 ml विलियन, 500 ml विलियन बन चुका है, विलियन की क्वांटिटी दे रखी है 500 ml, वो बन चुका है। किससे बना है, 40 ग्राम सुक्रोज जो कि घोला गया है, सुक्रोज तो विलय हो गया जो घोला गया है, जल में घोल के 500 ml विलियन बनाया गया। तो बेटा आराम से इसको आप निकाल लीजिएगा, क्या क्या दिया है, देखो बेटा क्या दिया है, सुक्रोज जो कि विलेय है, विलेय का भार, ठीक है कितना है 40 ग्राम, विलियन का भार, विलियन का भार, इनका आयतन, बेटा एमएल में ना तो आयतन ले लेंगे ना, इनका आयतन कितना बेटा 500 ml, 500 ml। ठीक है ना, तो ये कौन सा वाला है, ये भार आयतन परसेंटेज में सांद्रता वाला है, भार आयतन वाला। ठीक है, तो अब निकाल लेंगे आयतन परसेंटेज में सांद्रता बराबर क्या हो जाएगा 40/500, क्योंकि विलेय का ऊपर आता है, विलेय की मात्रा ऊपर आती है और टोटल नीचे आता है, तो टोटल कितना 500 इंटू बेटा 100, इसको बेटा काट दो, सॉरी ठीक है, तो 5 से 8 आ गया बेटा, कितना आ गया 8% आया। तो निकालना क्या था, आयतन निकालना था ना, तो आयतानुसार, आयतानुसार। ठीक है, बहुत इजी न्यूमेरिकल है, बहुत ही आसान था, आपको अच्छे से ये समझ में आ गया होगा बेटा। ठीक है ना, तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर पॉज करके तो अच्छे से नोट डाउन कीजिएगा। ठीक है, अब चलते हैं बेटा अगले न्यूमेरिकल पे, आई होप आपके समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। ठीक है ना, विलेय का आपको भार दे रखा है, जो स्क्रूज है विलियन बना गया। अब मैंने इसमें क्यों नहीं जोड़ा, अगर आपके दिमाग में ये आ रहा है क्यों नहीं जोड़ा, बेटा मैंने इसलिए नहीं जोड़ा कि वो बोल चुका है कि 40 ग्राम सुक्रोज को जल में घोलकर विलियन बनाया, कितना विलियन 500 ml विलियन बनाया। अब 500 ml विलियन है तो मतलब विलियन की क्वांटिटी आपको पहले ही दे दी गई है ना, तो सीधा पर्टिकुलर लिया। अगर वो ये कहता है कि 40 ग्राम सुक्रोज को 500 ml में जल में घोलकर, 500 ml जल में, तो 500 ml जल की क्वांटिटी में आती तब विलियन बनता, तो हम प्लस कर लेते तब ये वगैरह करते, पर बेटा ऑलरेडी बोल चुका है 500 ml विलियन बनाया। ठीक है, सही है, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए बेटा, आपका बहुत इजी है, आप पढ़ के आइएगा थ्योरी, आप आराम से कर ले जाओगे। ठीक है, चलिए बेटा अगला न्यूमेरिकल देखते हैं, अगला वाला
2% NaCl 2% NaCl विलयन के 400 ml विलयन के 400 ml बनाने के लिए कितने ग्राम NaCl की आवश्यकता होगी। ठीक है ना, ये निकल बेटा आपका, यानी कि 2% NaCl विलयन के 400 ml बनाने के लिए कितने ग्राम NaCl की आवश्यकता होगी। ठीक है ना, सवाल तो बेटा वही है, बस अब हल्का सा उसने क्या कर दिया, थोड़ा सा चेंज कर दिया। जो आप अभी तक निकाल रहे थे वो उसने पहले दे दिया। हम क्या निकाल लेते हैं, हमने फर्स्ट में निकाला 11% निकाला, ठीक है, फिर हमने निकाला अगले में 8% निकाला। अब उसने परसेंटेज को पहले ही दे दिया है, उसने परसेंटेज को पहले दे दिया है। 2% NaCl विलयन के 400 ml, विलयन का 400 ml बनाने के लिए, यानी कि 400 ml विलयन बनाना है। विलयन की क्वांटिटी कितनी है, 400 ml। कितने ग्राम NaCl घोलना पड़ेगा, कितने ग्राम वो आपसे पूछ रहा है कि कितने ग्राम। तो क्या पूछा गया है, कितने ग्राम NaCl घोलना पड़ेगा। तो घोलता कौन है, विलय। तो आपसे पूछा गया है विलय का भार, वो की ग्राम है। NaCl का भार पूछा गया है, जो कि ग्राम में पूछा गया है। ठीक है ना, तो हम कैसे करेंगे, देखिए आपको क्या दिया गया है। सबसे पहले जो दिया है उसको बेटा नोट करिए, विलयन के 400 ml। तो विलयन का आयतन बेटा कितना है, 400 ml। ठीक है, 2% NaCl विलयन, 2% का NaCl विलयन, तो परसेंटेज तो सांद्रता है, तो बेटा ये हो जाएगी। तो वो ml है ना, ml में है, विलयन ml में है कि नहीं, तो ये होगी आयतन परसेंटेज में सांद्रता। तो बेटा क्या दे रखी है आपको, आयतन प्रति शतता कितनी है बेटा, 2%। सही। अगर परसेंटेज का साइन आप हटाओगे तो क्या इसको लिख सकते हो बेटा, 2/100। भाई तभी तो आता है परसेंटेज, अपॉन में कर दिए। आपसे क्या पूछा है, NaCl की कितने ग्राम, यानी कि आपसे पूछा है NaCl का भार। ठीक है ना, ये आपसे पूछा है, लगा दीजिए फॉर्मूला अभी आयतन परसेंटेज वाला। ठीक है, तो बेटा क्या हुआ, आयतन प्रति शतता में सांद्रता क्या होता है बेटा, बताओ। विलय का भार अपॉन नीचे कौन आता है, टोटल विलयन का आयतन इंटू 100 इंटू बेटा 100, ये तो है। ठीक है, अब देखिए अब कितना है, 2/100। ठीक है, ये आपको निकालना है, इसको आप W मान लो, है ना, तो W कह सकते हो। तो W अपॉन आयतन 400। ठीक है, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसके अंदर कर दीजिए, तो कितना आया, W इंटू 100 अपॉन ये 2 इंटू 400, और W 400 अपॉन के बेटा 100, ये कट गया, 4 दूनी 8, तो बेटा कितना आ गया, ये 8 ग्राम। ठीक है ना, कितना आ गया बेटा, ये 8 ग्राम आ गया। चाहिए, शायद आपको ये दिख नहीं रहा होगा बेटा, है तो थोड़ा सा इसको यहाँ से मिटा के यहाँ से कर देता हूँ, इधर कर देता हूँ, इधर। तो W बराबर हो जाएगा बेटा 2 इंटू 400 अपन के, और 4 दूनी 8 ग्राम। ठीक है ना, ये आपका बेटा क्या आ गया, NaCl का बेटा भार आ गया। ठीक है ना, कितना आ जाएगा इसका भार बेटा, 8 ग्राम। बहुत इजी न्यूमेरिकल था। देखो आपको 2% आपको पहले दे रखा, परसेंटेज को अपन कन्वर्ट करके किसमें, फ्रैक्शन में, तो बेटा क्या कर लिया, 2/100 कर लिया। सही है, ओके बेटा।
क्योंकि बेटा देखो जब हम 100 का भागा लगाते हैं 2 ऐसे करके है ना, गुणा कर देते हैं ऐसे करके, तो ये 2% बनता है, यानी कि ये क्या करते हैं अपन फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं, परसेंटेज को अपन हटाएंगे कभी तो बट्टे में 100 आ जाता है। ठीक है, चलो आपको इनमें तो अच्छे समझ में आ गया होगा बेटा ना, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। और अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो आप एक बार लेक्चर को फिर से देखिएगा, आपको फिर से समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको कहाँ दिक्कत आ रही है। ठीक है, चलिए बेटा आगे चलते हैं। तो बेटा आपका ये है अगला न्यूमेरिकल, कास्टिक सोडा विलियन के 500 ml में, कास्टिक सोडा विलियन, कोई विलियन है बेटा तो कास्टिक सोडा का विलियन है, उसके 500 ml में इसके 500 ग्राम घुले, किसके, कास्टिक सोडा के, किसके बेटा, कास्टिक सोडा के 500 ग्राम को सॉरी 50 ग्राम घुले हैं, तो इसकी सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में बताइए, ग्राम प्रति लीटर में बताइए। कुछ याद आ रहा बेटा लेक्चर, हमारा लेक्चर जब मैंने आपको पढ़ाया था ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता, तो मैंने कहा था कि ये चीख चीख के ये कह रहा है कि आपको विलय लेना है ग्राम में और विलय लेना है लीटर में। ठीक है ना, अब मैं आपसे बोलूं कि भैया मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड इसका मतलब क्या है कि आपको डिस्टेंस यानी कि दूरी तो लेनी है मीटर में और समय लेना है सेकंड में, तभी आपका मीटर पर सेकंड बनेगा। ठीक है, ऐसे ही बोल रहा है, क्या बोल रहा है, ग्राम प्रति लीटर। तो आपको विले का जो भार है, विले तो हमसे ऊपर आता है, विले का जो भार है वो ग्राम में लेना है, और नीचे कौन आता है, विलियन आता है, तो विलियन का जो आयतन है वो लीटर में लेना है। ठीक है, तभी ये ग्राम पर लीटर बन पाएगा। सही है, चलिए तो बेटा स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए क्या क्या दिया बेटा आपको, सबसे पहले कास्टिक सोडा विलियन के 500 ml, विलियन के 500 ml में, 500 ml किसका, विलियन का, तो बेटा आपको दे रखा है विलियन का, विलियन का आयतन, क्या बेटा, विलियन का आयतन। ठीक है, तो कितना है बेटा 500 ml। ठीक है, 500 ml, तो 500 ml बेटा कितना हो गया, पता आधा लीटर हो गया, क्योंकि बेटा 1000 जो ml होता है वो 1 लीटर होता है, तो उसका आधा कितना हो गया, आधा लीटर हो गया। चलो अब कास्टिक सोडा यानी कि विलेय, विलेय का जो भार है बेटा वो कितना है, 50 ग्राम। ठीक है ना, तो तुमको 50 ग्राम में चाहिए था, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। ठीक है, चलिए अब देखो इसकी सांद्रता ग्राम पर लीटर में बताइए। ठीक है ना, तो मैंने आपको बताया इसको किससे डिनोट करते हैं बेटा, एस से डिनोट करते हैं। ठीक है ना, तो क्या होगा, एस बराबर क्या होता है, डब्ल्यू अपॉन के वी, लीटर में डब्ल्यू कितना है 50 अपॉन 1/2। ठीक है, ऊपर चला जाएगा, 50 इंटू 2 कितना हो गया बेटा, 5 दूनी 10, तो 100 ग्राम पर लीटर में इसकी सांद्रता बेटा। ठीक है ना, इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये है कि अगर 1 लीटर तुम बनाओगे ना, 1 लीटर बनाओगे किसका, कास्टिक सोडा का विलयन, तो उसमें कितना आएगा, उसमें 100 ग्राम आएगा। ठीक है, इसका आधा कर दो, 500 500 ml, तो कितना आएगा, 50 ग्राम ही तो आएगा, देख लो तो आ तो रहा है 500, 550 ग्राम, देखो यार 550 ग्राम। ठीक है ना, तो बेटा ये निकल आई आपकी क्या, 100 ग्राम पर लीटर में सांद्रता। ठीक है ना, ये न्यूमेरिकल बहुत इजी है बेटा, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, तो चलते हैं बेटा अगले न्यूमेरिकल पे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इजी है कोई दिक्कत नहीं, आपको ये देखना था कि ग्राम पर लीटर में निकालना है, तो ग्राम तो विले का मूल ग्राम में लेना है, लीटर मतलब विले का आयतन आपको लीटर में लेना है, तो 500 ml आपको दिया गया था, ml में दिया गया था, हमने कन्वर्ट किया लीटर में। बेटा कन्वर्ट कैसे करते हैं, देखो 1 लीटर में होता है बेटा 1000 ml। ठीक है, अब 1 लीटर में 1000 ml है, तो आधे लीटर में कितना हो जाएगा 500 ml, इसलिए मैंने क्या रख दिया, ये तो पुट कर दिया। ठीक है, सही है, इसी कॉन्सेप्ट बेटा। ठीक है ना, अब आगे चलते हैं। ठीक है, चलिए तो बेटा क्वेश्चन इस तरीके से है, NaOH के एक NaOH के एक नमूने को 2.5 ml
सॉरी बेटा, सॉरी ml नहीं है, नमूने के 0.4 ग्राम को 500 ml ग्राम को 50 ml जल में घोला गया है, ठीक है। विलेन की मोलरता बताइए, ठीक है। बेटा ये आपको रिमेक है, यानी कि आपको मोलरता पूछिए, क्या पूछिए बेटा आपसे, मोलरता पूछी है बहुत अच्छे से, ठीक है ना। तो आप बेटा बताइएगा, देखो NaOH के एक नमूने के 0.4 ग्राम को 50 ml जल में घोला गया है, विलेन की मोलरता बताइए, ठीक है ना। देखो NaOH का नमूना मतलब होता है कि थोड़ा सा उसका हिस्सा, नमूने मतलब होता है थोड़ा सा उसका हिस्सा, ठीक है ना, उसका पार्ट। वो घोला गया है बेटा किसमें, 50 ml जल में घोला गया है। अब विलेन की बेटा क्या होता है आपको, बेटा मोलरता बतानी है, ठीक है ना। तो बेटा याद करो क्या है मोलरता का फॉर्मूला, m से बेटा डिनोट करते हैं उसको, और n/v होता था, और n की जगह पर पुट कर सकते हैं W/m इंटू वी, लीटर में है तो, या फिर m W/1000 बट्टे m इंटू वी बटा ml में, ठीक है। अब यहाँ से पुट कर सकते हो, ठीक है ना। बड़ा एक बार में नंबर को कंफर्म कर लेता हूँ, सही है कि नहीं, ठीक है। ठीक है ना। ठीक है चलो बेटा, आपके सामने ये न्यूमेरिकल दे रखा है, NaOH के नमूने के 0.4 ग्राम को 50 ml जल में घोला गया है, विलेन की मोलरता बताइए ना बेटा। यहाँ पे 50 ml जल नहीं होगा, 50 ml विलियन होगा ना, विलियन में, ठीक है। चलो अब देखो, अब हमको क्या करना है, हमको देखना है क्या क्या दे रखा है ना। देखो बेटा W क्या होता है, देखो ये जो दोनों होते हैं, ये जो दोनों होते हैं M/W/m, जो होते हैं ना ये W/m, ये विलेय का होता है, ये विलेय कोई छोटे हैं ना, छोटा W है और छोटा ही M है, तो ये किसका होता है बेटा, ये विलेय के होते हैं। और ये जो होता है V, ये विलियन के लिए आता है, ये वाला ये विलियन के लिए आता है, तो फिर टोटल नीचे आता है ना, क्योंकि मेन फॉर्मूला तो हमारा ये था, ये वाला। तो V क्या है, विलियन का आया था, हमेशा ही जाएगा। तो बेटा नोट कर लेते हैं, NaOH के एक नमूने के 4 ग्राम, तो NaOH का बेटा आपको भार दे रखा है W/4 ग्राम, कितना NaOH आपको दे रखा है, वो 500 ml विलियन में, तो V आपको दे रखा है बेटा कितना 500 ml, ठीक है। विलेन की मोलरता बेटा आपसे पूछी है, ठीक है ना, ये पूछिए। तो बेटा आप मुझे बताओ कि आपके पास W आ गया, V भी आ गया, M कहाँ है बेटा, याद करो M क्या होता है, M अणुभार होता है किसका, विलेय का। तो विलेय कौन है इसमें, NaOH। तो बेटा आप यहाँ पे क्या निकाल लोगे, NaOH का अणुभार, ठीक है। तो सोडियम का बेटा 30 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, ठीक है ना। तो आप बेटा जोड़ लोगे तो कितना आएगा 40, इसका आंसर आ जाएगा, वो सॉरी अणुभार, इसका आंसर क्या आ जाएगा बेटा, NaOH का अणुभार आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब बेटा उसने पूछा मोलरता, तो बेटा लगा दीजिए फॉर्मूला मोलरता का, मोलरता क्या होता है W/m इंटू वी, और वॉल्यूम किस में है, आयतन ml में है, तो कौन सा लगेगा 1000 वाला। अगर ये लीटर में होता तो अपन 1000 का मल्टीप्लाई नहीं करते, ठीक है बेटा। तो m W कितना है 0.4 अपॉन, अब m कितना है, m हमने अभी निकाला बेटा 40 इंटू v 500, तो 500 दूनी 1000,
ठीक है ना, 5 दो नहीं 1000। तो बचा कितना देखो, बचा हमारे पास 0.4 इंटू 2 अपॉन के 40। तो बच रहा है। अब देखो बेटा ये पॉइंट उठाऊंगा तो नीचे का 0 बढ़ा लेते हैं, बढ़ा लिया 4 दाई 40। तो बड़ा हो गया m इक्वल टू 2 अपॉन के 100। बड़ा फाइनल आंसर आ जाएगा मूलतः 0.002 है ना m। ये आपका क्या आ गई मूलतः निकल के आ गई, ठीक है ना, ये आपकी मूलतः निकल के आ गई। NaOH के नमूने को 0.4 ग्राम सॉरी NaOH के एक नमूना तो था कितना था 0.4 ग्राम था, उसको 50 ml ग्रेड में भरा गया है। मूलतः बेटा इसके निकालने W देख लिया हमने कितना है, V देख लिया, V ml में है तो हमने फॉर्मूला लगाया कौन सा, एक यहाँ का मल्टीप्लाई वाला, ठीक है ना। तो वैल्यू पुट कर दी बेटा, आंसर हमने निकाल दिया, मूलतः बेटा हमने निकाल दिया, ठीक है ना, सही है। बहुत इजी न्यूमेरिकल है, कुछ नहीं करना बेटा, वैल्यू पुट करनी होती है सीधा, और ऐसे बेटा न्यूमेरिकल आपको बोर्ड में देखने को मिलते हैं, ठीक है। ऐसे डरने की कोई जरूरत नहीं है बेटा, क्योंकि ऐसे न्यूमेरिकल आते हैं, बहुत इजी आते हैं। क्योंकि ऐसा होता है जब तक हम न्यूमेरिकल को सीखते नहीं है, जब तक हमको आता नहीं है, तब तक हमको लगता है कितना कठिन है, लेकिन जब हम निकाल लेते हैं, जब हम सीख जाते हैं, तब हमको ऐसा लगता है कि सच में यार ये तो बहुत तेजी था। तो ऐसा ही कुछ है, ठीक है ना। चलिए बेटा अगला न्यूमेरिकल देखते हैं। तो मैं इसको क्या करूं बेटा, रफ कर दूं, ठीक है चलो। तो बेटा 0.318 ग्राम, ठीक है, NaCl, NaCl को 250 ml, 250 ml, NaCl को 250 ml जलीय विलयन में घोला गया, घोला गया। तो विलयन की मोलरता बताइए, ठीक है। क्या बताना है बेटा, विलयन की मोलरता आपको बतानी है, ठीक है। तो बेटा सेम पैटर्न का सवाल है, देखो 0.318 ग्राम NaCl को 250 ml जलीय विलयन में घोला गया है, विलयन की मोलरता बताइए। सेम उसी पैटर्न पे और उसी अप्रोच के साथ ये सवाल होगा, ठीक है बेटा। देखिए क्या कह दिया है, NaCl, तो ये हो जाएगा बेटा W, ग्राम लिखा हुआ है वैसे ही आपको दिख रहा है, बाहर हो जाएगा W, कितना हो गया बेटा 0.318 ग्राम, ठीक है। क्या है ये NaCl है, ठीक है ना, ग्राम हो गया। अब पीछे ml है, ml किस में आता है, बिलियन में, और उसके आयतन में आता है, तो V हो जाएगा बेटा ये कितना 250 ml, ठीक है, बिलियन हो जाएगा। अब क्या बोल रहा है, m आपको निकालनी है, निकालनी बेटा, m आपको निकाल, मोलरता आपको निकालनी है। तो बेटा मोलरता के लिए चाहिए होता है विलय का अणुभार, कैसे होता है विलय का अणुभार। तो विलय कितना है, विलय कौन है NaCl, तो बेटा NaCl का सबसे पहले आप क्या निकाल लो, अणुभार निकाल लो, 23 प्लस के 35.5 कितना आया बेटा बताओ, तो 5 और 3 8, 58.5, ठीक है बेटा, इतना सही है। अब फॉर्मूला लिखते हैं किसका, मोलरता का, तो W इंटू 1000, ये बेटा क्यों, क्योंकि ml में दे रखा है, ml में नहीं होता तो फिर हम 1000 नहीं लिखते, m इंटू V, ठीक है। W कितना है 0.318 इंटू 1000 बट्टे m कितना है, m तो हमने निकाला ही, 58.5 गुणा V 250, ठीक है ना, 250, ये देखो कट गया 25 24 100, 4 वर्ग है, ठीक है। तो वो क्या बच रहा है देखो, अब 318 अपॉन के ये हो गया, इसके 3 जीरो नीचे बढ़ा लेता हूँ, बढ़ गया ना, इसका 1 जीरो ऊपर बढ़ा लेता हूँ, ऊपर एक 4 चल ही रहा है, ठीक है ना। देखो 1 2 3, इसके 3 जीरो नीचे बढ़ा ली, और एक पॉइंट का ये वाला था, ये 10 को बढ़ा लिया, ठीक है ना, मैंने इससे काट दो, ठीक है ना। अब देखो कितना हो जाएगा बेटा,
इसको काट सकते हो आराम से, कितना हो जाएगा देखते हो। 318 इंटू 4 अपॉन ये बचा, ठीक है ना। तो देखो बेटा कुछ नहीं किया बेटा, सीधा हमने क्या है वैल्यू पुट करी है, डब्ल्यू की वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे, ठीक है। कितनी थी 0.318 ग्राम थी, और वी कितना था 250 था, यहाँ पुट कर दिया। और दोबारा बेटा हमने अभी निकाल लिया है 58.5, है ना। 5 और 3 8 और 3 तो 5, 5 हो गया, ठीक है ना। काट पीट कर दिया, आराम से निकाल दिया, है ना। ठीक है बेटा, ये आपकी मूर्त आ गई बेटा, ठीक है। तो आई होप आपको ये अच्छे से बेटा समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आता है, थोड़ा कम कम आता है, तो आप फिर से एक बार देखिए, आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी अच्छे से। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट आता है फिर भी, तो आप कमेंट में मुझे बताइएगा कि क्या दिक्कत आ रही है आपको, ठीक है ना बेटा। तो अगर आपको अच्छा लगा हमारा ये सेशन, तो आप बेटा लाइक करिए, और जो बच्चे नए हैं वो चैनल को बेटा सब्सक्राइब कर लें, और बेटा शेयर करिएगा अपने दोस्तों को। एक और लेक्चर हम लेके आएंगे बेटा न्यूमेरिकल पे, ठीक है ना, जिसमें और भी जो टॉपिक हमारे रहेंगे आपको कवर करेंगे, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।